लघु सचिवालय के सामने धरना क्यों दिया है, क्या कारण है? देखिए, हम यहाँ पे 44 दिन से बैठे हैं, हमें 40 दिन से ज़्यादा हो गया बैठे हुए, फिर भी हमारी मांगों पे, मांगे भी नहीं कह सकते, जो हमारी ज़रूरत है उस पर किसी ने भी ढंग से ध्यान नहीं दिया गया और कोई भी फैसला हमारे हक में नहीं आया है अभी तक। तो हम यहाँ पे इस लघु सचिवालय के सामने इसलिए बैठे हैं ताकि हमारी बात और गौर से सुनी जाए, और अगर कोई भी ये कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं तो वो किया जाए। पहले हमारा यही है मेन एम कि हमें अपनी बात को क्लियर करना है और अपनी बात को कहना है इनको कि अगर हो सके तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। तो अभी तक आप 44 दिन से कॉलेज में बैठे थे, आज 44वां दिन है? हाँ जी। तो आज यहाँ बैठना पड़ा? हाँ जी, हम 40 दिन से ऊपर हो गया, हम कॉलेज में बैठे हैं, वहाँ हमारी बात नहीं सुन जा रही, इसलिए हमें इसके यहाँ इस लघु सचिवालय के आगे बैठना पड़ा है ताकि हमारी बात सुनी जाए। क्या नाम आपका? भूमिका। आज लघु सचिवालय के सामने धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई है, बात बन नहीं रही अभी? जैसा कि प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि पिछले 44 दिन में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इससे पहले हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जिसको आज हमने उस धरने प्रदर्शन की जगह को चेंज करके लघु सचिवालय के आगे ले आए हैं। जिससे हमारा इतना ही मोटिव है कि हम जनता को जागरूक कर सके, हम जनता को बता सके, लोगों को समझा सकें कि सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है वो कैसे छात्रों के लिए, आम जनता के लिए हानिकारक है। तो हम यही अपील करते हैं जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इससे जनता भी अफेक्ट होने वाली है। ये बात सिर्फ विद्यार्थी वर्ग पे आके नहीं रहने वाली। सरकार आप खुद देखिए कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब से खट्टर सरकार आई है तब से निजीकरण करती जा रही है। आप खुद बताओ कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो हर व्यक्ति का मतलब मूलभूत अधिकार है, जो हर कोई चाहता है कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सब्सिडाइज रेट पर स्टडी करूं ताकि मैं अच्छे से अच्छा अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। अगर आप उन्हीं को महंगा कर देंगे तो फिर ये कहां तक जाया जाए? तो दिन रात आप कैसे ही चलेगा प्रदर्शन? हाँ, अब हमने फैसला कर ही लिया है कि हम लघु सचिवालय के आगे बैठे रहेंगे, तो आगे की धरना प्रदर्शन यहीं से कंटिन्यू। करनाल डीसी से मिलकर है क्या कुछ होता है? हाँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है ताकि मुख्यमंत्री साहब को हमारी बातें आगे जा सके। उन्होंने यही कहा है कि मैं आगे सीएम सर को बता दूंगा। आपका नाम? यश शर्मा। तो अगर यस सरकार कहीं मानती है तो आप कितना चाहते हैं, कितना होना चाहिए? देखिए, जो 30 नवंबर को मीटिंग हुई थी सीएम सर के साथ, उसमें हमने स्पष्ट मांग रखी थी। हमारी सिर्फ डिमांड थी कि अगर आपके पास डॉक्टरों की कमी है तो फिर आप कंपलसरी पोस्टिंग क्यों नहीं लेकर आते। कंपलसरी पोस्टिंग से डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, परंतु सरकार का उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ लोन रीपेमेंट की तरफ ध्यान था। सरकार डॉक्टरों की कमी को बहाना लाकर इसकी फीस को 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जितना सरकार ने किया है वो हड़पने की इनकी नीति है। तो सरकार ये बोलना तो बंद करे कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है या बच्चे सेवा नहीं करना चाहते। हम सेवा करने को तैयार हैं। जॉब गारंटी मांगते हैं आप? जॉब गारंटी तो एक्चुअली में उन्होंने जो बोला है कि हम 1 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं जॉब दे देंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल दे चाहे कैसी दे, परंतु अगर सरकार उसको नहीं दे पाती तो फिर इस बॉन्ड को नल एंड वॉइड करना चाहिए। परंतु सरकार ने साफ मना कर दिया कि बॉन्ड नल एंड वॉइड नहीं होगा अगर हम नौकरी दे पाए या नहीं दे पाए, तो ये कहाँ तक जाएगा? तो बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। हाँ, निरस्त नहीं। अब तक हमने अपनी मांगे कंपलसरी पोस्टिंग के रूप में रखी थी। अगर आप किसी को कंपलसरी पोस्टिंग नहीं दे पाते तो फिर उसका बॉन्ड निरस्त होना चाहिए। अगर वो कंपलसरी पोस्टिंग करने से मना करता है तो फिर आप उस पर पेनल्टी या ब्रीच अमाउंट आप जितना एक जायज है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जितना भी सरकार के हिसाब से हो
या एक आम बच्चा या उसके परिवार वाले अफोर्ड कर सके वही लगाना चाहिए। आओ जी।